प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिंदगी की ज़मीन पर जिंदा रखा। उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए मेरे प्रियो, उसकी अद्भुत कृपा के लिए जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर, उसके बेटे और बेटियों पर प्रबल होती जाती है। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आज की सुबह में हम परमेश्वर की आराधना करते हुए उसके चरणों पर चलते हैं। हम धन्यवाद करें मेरे प्रियो, और आज की सुबह इस बात का विचार करें। सन 2025 का 12वां महीना और आज का परमेश्वर ने हमें 18वां दिन दिखाया। हम सच में अद्भुत उसकी कृपा के लिए और उसकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद करें मेरे प्रियो कि कई लोग थे जो आज के दिन को देखना चाहते थे। कई लोग थे जो आज के दिन में कुछ करना चाहते होंगे परंतु देखने ना पाए। हम प्रभु परमेश्वर का, अपने जीवित यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि उसने अपनी बड़ी दया से, अपनी कृपा से हमें आज का दिन अपने परिवार में रखते हुए, अपने अजीज़ों के बीच में, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के बीच में हमको दिखाया। और हम उस आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए आज के दिन में हम प्रवेश करने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और वचन जो आज की सुबह हमें मनन करने के लिए दिया जाता है वो पाया जाता है नीति वचन 16 और उसका 20वां पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। आमीन। बहुत सुंदर वचन है, क्योंकि प्रभु का वचन आज नीति वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है। ये वचन को लिखने वाला कोई और नहीं परंतु सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान राजा है। और वो कहता है जो वचन पर मन लगाता है, संसार की बातों पर नहीं, संसार की वस्तुओं पर नहीं, परंतु वचन पर। और वचन कौन है? स्वयं यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो कहता है कहीं और आपको और मुझको मन लगाने की जरूरत नहीं है। संसार की चीजों को देखकर आपके और मेरे मन में जो अभिलाषाएं आती हैं, जो लालच आता है, जो देखने के बाद शायद हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, सुहावनी है, तो हम सोचते हैं कि ये काम हमारे जीवन में होना चाहिए। परंतु मेरे प्रियो, वो संसार की वस्तुओं पर मन लगाना मतलब धोखा ही धोखा है। क्योंकि यही सुलेमान सबोपदेशक में लिखता है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी चीजें हैं वो सब कुछ क्या है? धोखा ही धोखा है ना। मगर जब हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाते हैं तो प्रभु का वचन कहता है वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। आमीन। आपके और मेरे जीवन में यदि हम यीशु मसीह की ओर अपने मन को लगाते हैं, अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर कर देते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कल्याण लेकर आता है। और कल्याण क्या होता है पता है? जहाँ सब कुछ अच्छा और बेस्ट होता है। कल्याण यही होता है ना। कभी हम कई लोगों के मुंह से सुनते हैं, जो पुराने लोग हैं, कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे साथ सब कुछ कुशल हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो। आज की सुबह परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखा रही है कि जो वचन पर मन लगाता है, आप और मैं वचन पर मन लगाने वाले बन जाइए। हमारे जीवन में कल्याण अपने आप चले आएगा। आपको और मुझको किसी को कुछ दे करके अपने लिए कल्याण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको और मुझको कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ये हवन करा दूं या मैं कुछ ऐसा कर दूं, किसी को कुछ धन दे दूं और मेरे जीवन में कल्याण चलाए। नहीं, आप और मैं केवल वचन पर मन लगाएंगे, केवल परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, केवल प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे, आपके और मेरे जीवन में कल्याण चलाएगा। हम कल्याण पाएंगे। आमीन। और वो कल्याण किस तरह से आएगा? एक बहुत सुंदर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस समय प्रभु का आत्मा मुझे सिखा रहा है कि जब वो शूनेमिन स्त्री अपने मरे हुए बेटे को हालेलुया कमरे में बंद करके जाती है और किसके पास जाती है? परमेश्वर के दास के पास जाती है। और वहाँ से देख करके उसको वो अपने दास को हालेलुया भेजता है और कहता है गेहजी से जाओ, उससे पूछ करा कि वो सब कुछ ठीक है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक शब्द कहती है कि कल्याण है। आमीन। कुशल से है। उसका पति उससे पूछता है कि आज तो नया चांद नहीं है, आज कोई पर्व नहीं है, और तू क्यों जाती है प्रभु के दास के पास? और वो क्या कहती है कि आज कल्याण होगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं वचन की ओर जाएंगे, आपके और मेरे जीवन में कल्याण को पाएंगे। उस मरे हुए बेटे को वो दरवाजे में बंद करके जाती है, मगर जब परमेश्वर के जन के पास पहुंचती है, हालेलुया, उसी मरी हुई अवस्था में वो परमेश्वर का जन जब उसके लिए प्रार्थना करता है और उसको हालेलुया परमेश्वर के वचन के द्वारा आमेन कहता है, और वो
बराबरी तरीके से खड़ा होकर के वो बच्चे को लेकर के खड़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के कल्याण की भागी हो चुकी है। उसने अपना मन, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई और उस मरे हुए बच्चे को उसने जीवित पाया। हालेलुया। जब आप और मैं अपने मुंह से कहेंगे कि आज कल्याण होगा तो होगा, परंतु उसके लिए आपको और मुझको क्या करना है? केवल अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आज की सुबह यदि कोई ऐसी स्थिति है जो मरी हुई है, उसे दरवाजे में बंद कर दीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर नजर को लगाइए और प्रभु आज आपके और मेरे जीवन में कल्याण को देगा। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर के सामने जब हम करते हैं, वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है, परंतु निरंतर हमारे लिए क्या होती है? वो बंद रास्तों को खोलती जाती है। आमीन। आप और मैं सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, मगर मेरे प्रियो, आपकी और मेरी प्रार्थनाएं निरंतर सुनी जाती है। मगर एक समय है जिसे आप प्रगटीकरण में देखेंगे। आमेन। हालेलुया। तो कहिए आज अपने जीवन में कि कल्याण होगा और हो चुका है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। उस स्त्री ने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखा और वह धन्य हो गई। हालेलुया। आप और मैं किस पर भरोसा रखते? आपका और मेरा भरोसा किस पर है मेरे प्रियो? आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम केवल अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखें। मनुष्य, मैं बार बार आपको हमेशा इस वचन को बोलती हूँ कि मनुष्य हाय है उस पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हाय उस पुरुष पर, हाय है उस मनुष्य पर जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। मनुष्य का स्वभाव केवल धोखा देना है ना? वो यदि आपसे कोई वायदा कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो वायदा पूरा करे, मगर परमेश्वर का वचन कहता है वो वायदों को पूरा करने वाला है। आमीन। वो आपके और मेरे लिए एक वायदे को परमेश्वर ने क्या कि मैं अपना एक बेटा तुम्हारे लिए भेजूंगा, और उसने पूरा किया। उसने यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा। उस वायदे को पूरा करने वाला खुद स्वयं परमेश्वर है। तो वो अपने बेटे के द्वारा उसने आपको और मुझको भी यही सिखाया। यदि हम उसकी आज्ञाओं पर चलते तो हम भी वायदों को पूरा करने वाले बन जाते। अन्यथा हमारे अंदर भी वही सारे स्वभाव है जो संसार में रहते हुए हर एक मनुष्य के अंदर है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे अंदर धोखा नहीं, आपके और मेरे अंदर गलत और बुरी बातें नहीं, परंतु आपके और मेरे अंदर अच्छा स्वभाव, एक वायदों को पूरा करने का स्वभाव कब आएगा? जब आप और मैं वचन पर मन लगाएंगे। और वचन आपको और मुझको सिखाता है, हालेलुया, परमेश्वर पर भरोसा रख। आमीन। तो तू धन्य होगा। आज की सुबह आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे कुछ भी हो मेरे प्रियो, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखिए। वो आपको और मुझको टलने ना देगा। उस स्त्री के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसने उस बेटे को, जो वो मर गया था, अपने पति को रोकर चिल्ला चिल्ला के नहीं बोला कि मेरा बेटा मर गया है, मगर उसने वहाँ अपने आप को संभाला। उसने उस बेटे को अपने घर के दरवाजे में बंद कर दिया। आमीन। और खुद चली गई प्रभु के दास के पास। आमीन। वो परमेश्वर के पास गई करमेल पर्वत पर। आमीन। और वहाँ पर उसने कहा, क्या मैंने तुझसे मांगा था? मेरे प्रियो, प्रभु जब आपको और मुझको देता है तो उसको छीनता नहीं है। हालेलुया। उसने उसका बेटा वापस लौटाया। आपकी और मेरी आशीष प्रभु ने दी है तो वो छीनने के लिए नहीं दी है। आप और मैं उसमें बने रहें, प्रभु आपको और बहुत आय से उन आशीषों में बढ़ाएगा। आपके और मेरे विरोधी चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको और मुझको डरने की जरूरत नहीं। केवल वचन को पढ़िए, वचन पर मन लगाइए, उसकी ओर दृष्टि कीजिए, वही आपको और मुझको आशीषों से भर देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आज की सुबह आपके और मेरे जीवन में कल्याण लेकर आता है और हम सब वचन पर मन लगाए और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ यदि अभी तक हमने वचन पर मन नहीं लगाया, तो आज की सुबह हम सब वचन पर मन लगाने वाले और उस कल्याण की घोषणा करते हैं, शायद कि जो अभी तक हमारे जीवन में नहीं हुआ वो प्रभु की ओर से कल्याण को लेकर आया है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।